तो अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते तो ये दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही न पैदा हो। इतना निष्काम, इसके बाद भी वो याद आ गई बात। पिता ने भगवान का विरोध किया और भगवान के विरोधी की बड़ी दुर्गति होती है, ये प्रहलाद जानते थे। सदैव हो गए प्रहलाद, रात दिन दुख देने वाले पिता के प्रति प्रहलाद के मन में दया जाग उठी। दया ने कामना पैदा की। प्रहलाद ने कहा भगवान से कि महाराज एक कामना तो जाग जाए। हाँ तुम निष्काम थे ना, बोले कामना देगी। क्या कामना है? कि मेरे पिता ने आपका बड़ा विरोध किया, उनकी दुर्गति न हो, उनको सदगति प्राप्त हो। भगवान तो प्रसन्न हो गए कि मेरे भक्त का तो यही स्वभाव होना चाहिए, मंद कर दे सो करे भलाई। बुरा करने वाले की बुराई को भूल जाए, यही भक्त का लक्षण नहीं है। बुरा करने वाले का भला करे और ऐसा भला करे कि जिससे ऊंचा भला कोई दूसरा है नहीं। भगवान से वरदान मांगे अपने को दुख देने वालों के लिए। ये भगवान ने देखा कि मेरा भक्त तो ऐसा ही होना चाहिए, प्रसन्न हो गए, हंसे, बोले प्रहलाद जिस कुल में तेरा जन्म है उसमें दुर्गति होगी, 30 पीढ़ी की दुर्गति नहीं होगी। एक प्रहलाद ने वरदान मांगा, 21 पीढ़ियों को भगवान ने तार दिया। तो ये भक्त का हृदय होता है। तो भक्त क्या करता है, साधक क्या करता है, एक ही बात उसको देखनी है, उसके जीवन की गति किस ओर है। अगर उसकी जीवन की गति भोगों की ओर है तो उसको अनुभव होगा कि उसका जीवन यंत्र नाम है तेनर नरक रूप जीवक जग। वो स्वयं अनुभव होगा जिसके चित्त में अशांति है और जिसका चित्त अत्यंत दुखित रहता है, चिंता में लगी रहती, चिंता नगरमयांच प्रयांता मुकाशता निर्चित विभ्रांता मूजाल समाविता इदमद्मया लब्धुम प्राप्त मनोरथम। इस प्रकार की मनोवृत्ति अशांत मनोवृत्ति है, मन में दुख क्लेश भरे हैं, अशांति भरी है। तो समझना चाहिए कि भगवान की ओर अभी हमारी सन्मुखता हुई है। भगवान के सन्मुख होने पर ये नरक की ज्वाला जो अंदर जल रही है ना, ये बुझ जानी चाहिए। ये भगवत विमुखता में तेनर नरक रूप जीवत जग भव बंधन पद विमुख अभागी। जिनके चरणार बिंद भव का बंधन करने वाले हैं, ऐसे भव बंधन पवार बिंदों से जो विमुख हैं वे अभागे ही नहीं है। उनका जीवन नरक रूप है। उनके बगल से जो निकलता है, उनके पास जो जाके बैठता है, उनका संग जो करता है, उसे जलना पड़ता है। नरक की कोई न कोई बदबू, नरक का कोई न कोई पाप उनके पास भी आ ही जाता है, क्योंकि वो नरक रूप जीवन है, ये मेरा नरक रूप। तो वो क्यों है? वो कल जो बात हुई थी रात को अपनी ममता वाली बात, वो कहते हैं कि भाई सुतमितदार भवन ममता निशि सोवत अति मत कबहु न जागी। उनकी जो बुद्धि है ये ममता रूपी रात्रि में आत्यंतिक सो रही है। सुतमितदार भवन ममता निशि, ये स्त्री मेरी, ये पति मेरा, ये मकान मेरा, ये जमीन मेरी, ये पद मेरा, ये कीर्ति मेरी, ये मत मेरा, ये सिद्धांत मेरा। इसका वो अभिमान बड़ा दुखी करता है मनुष्य को। मानना तो सिद्धांत छोड़े नहीं, पर अभिमान न करे। त्यागाभिमान होता है, भजनाभिमान होता है और ज्ञानाभिमान होता है। जहाँ ज्ञानाभिमान होता, ज्ञान में नहीं होता, ज्ञान से पूर्व ही होता है। पर ज्ञानाभिमान हुआ
कि पतन हो जाए। जे ज्ञान मान विमत्त तो भवहरणी भक्त न आवरी, ते पाय सुरकुल पदागति करत हम देखत हरि। विश्वास कई सदास परिहरि, दास तब जे हुई रहे। जत नाम तब बिन श्रम करहि भव, नाथ से समरानी है। तो ये निरंतर मनुष्य को देखना है। सीधी एक ही बात है कि हमारे चित्त का प्रवाह किस ओर बह रहा है। वो भगवान की ओर जा रहा है तब तो हम ठीक हैं, और नहीं तो हमारी जो ममता है ये भगवान में मैं सुत वितदार, ये स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, मकान मेरा, जमीन मेरी, भोग मेरा, इस मेरे की अंधकारमयी रात्रि में बुद्धि तुम सोवत अति मति कबहू न जागी। वो जो मति है बुद्धि वो निरंतर सो रही है, कभी जगती नहीं। इसीलिए तुलसीदास हरिनाम सुधा कवि सठ हठि पियत विषय विष मांगी, सूकर स्वान श्रृगाल सदिश जन जनमत जगत जनन दुख लागी। कहते हैं कि इसीलिए ममता रूपी रात्रि में बुद्धि सो रही, इसीलिए ऐसे लोग मूर्ख हैं, शठ हैं। ऐसे लोग जो हैं ये भगवान के नाम रूपी अमृत को छोड़कर हरिनाम सुधा कवि सठ हटि पिए तो विषय विष मांगी, विषय रूपी जहर को मांग मांग कर पीते हैं। तो हमारी सबको पैसा ये भगवान ये दे दो, ये मकान दे दो, ये जमीन दे दो, ये इज्जत दे दो, ये अधिकार दे दो, ये कुर्सी दे दो, ये पद दे दो, ये मान दे दो, ये सब क्या है? विषय विष विषया विष जाए। ये हम मांग मांग करके मीठा जहर पीते रहते हैं। क्यों पीते रहते हैं? बुद्धि मारी गई, ममता हमारी भोगों में हो गई तो बुद्धि सो गई। तो इसलिए हम जीवन को खो रहे हैं। विदास जी ने तो इधर इधर की बात की, सूकर स्वान श्रृगाल सदिश जन, सुअर सियार और कुत्ते के समान वो माता को व्यर्थ ही दुख देने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। पर भगवान किसके आगे क्या कहते हैं? अरे सुअर स्वान सुअर सियार कुत्ता ये नया पाप नहीं करता। तो मनुष्य यदि विपथगामी हुआ, ये अगर भगवान के विरोध में चलने लगा तो पाप करता। तो भगवान कहते हैं आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि नाम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्तर्नाम वचन। ये ऐसे मूढ़ हैं, मैंने मानव जन्म दिया, मैंने अवसर दिया, शास्त्र दिए, ऋषि मुनि दिए, गुरु दिया, सब कुछ दिया। ये देने पर भी जो ऐसे ही पाप करने में लगा रहा वो उसे मेरी तो प्राप्ति हुई नहीं, नाम प्राप्ति। खैर इतना ही होता, जहाँ था वही रहता, तब भी माना कि भाई इतने दिन व्यर्थ ही गए, व्यर्थ नहीं गए, अनर्थ नहीं गए। फल होगा ये कि जन्म जन्म में आसुरी योनि की प्राप्ति होगी। तथा इसके बाद अधमाम गतिन्यांति वो नरकों में जाएगा। तो ये मानव जीवन की कितनी बड़ी विफलता है। मनुष्य को सोचना है कि हम आए हैं कमाने के लिए, कमाई तो खो ही गए, पास की पूंजी खो दी और बहुत सा घाटा कर लिया और बड़ा ऋण कर दिया कर्मों का, और वो ऋण भी बुरे कर्मों का। तो सत्कर्मों का ऋण करते स्वर्ग आदि में तो जाते, वो भी नहीं, नरके नीचम दासो बहुत सर्व प्रथम की नरके सुचो, ये भगवान के वाक्य हैं। तो अशुचि नरकों में गिरने का साधन बनाकर हम यदि जाएं यहाँ से, तो मानव जीवन का ये कितना अभिशाप है, कितनी दुर्गति है, कितनी विफलता है। तो साधक जो है वो इसी बात से सावधान है, वो पाप तो करता ही नहीं।
बुरे मार्ग में तो इंद्रियों को ले जाता ही नहीं, सन्मार्ग में भी वो भगवान की सेवा में ही इंद्रियों को लगाता है। आंख से देखता है पर वो रागद्वेष वियुक्तेषु विषयानिन्द्रियेश्वरन् आत्मविषयविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां अनिरस्योपजायते। यहाँ भी इंद्रियों का विषयों में विचरण है, बोला विचरण है, भोग नहीं है। आंख देखती है, कान सुनते हैं, तो रागद्वेष से वियुक्त और मन उनका वश में किए हुए मन के द्वारा रागद्वेष से रहित होकर विषयों में जो इंद्रियां विचरण करती हैं उनका फल होता है प्रसाद की प्राप्ति, अंतःकरण की निर्मलता की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति। उसका फल होता है सारे दुखों का नाश। तो इंद्रियों का यो परिचालन करे जो सारे दुखों का नाश करने वाली हो वो क्रिया, और कहीं भोगों में लग जाए तो कुछ लोग कभी काल का ही संस्पर्जात होगा, दुख ही होना ये बतिया भोगा है। यहाँ इंद्रियों का विचरण नहीं है, भोग है। एक ललचाई दृष्टि से हम किसी रूप को देखते हैं, किसी शब्द को सुनते हैं, गंदे रूप को, गंदे शब्द को, ये भोग हो, इनका फल है दुखों की प्राप्ति। और वास्तव में ये संसार में भगवान को छोड़कर जो कुछ है या तो है नहीं। भगवान की दृष्टि से देखें तब तो सिवा भगवान का कुछ है नहीं। भगवान है, भगवान की लीला है, और लीला लीला में दोनों अभिन्न है, तो भगवान ही भगवान रह गए। ये तो असली दृष्टि है। और नहीं तो फिर जगत में दो दृष्टि करनी चाहिए, और दो ही सच्ची बात है। या तो जगत हमें भ्रम से दिखता है नहीं, और या दुख अलय न शाश्वतम। भगवान ने कहा कि जो जन्म संसार में होता है, तीन नाम दिए इसके। एक तो अनित्य न सुखम, अनित्य है और सुख रहित है। अच्छा वो सुख न सही, दुख तो नहीं, बोले नहीं, दुखालय न शाश्वतम। वस्त्रालय, औषधालय, ये जैसे होते हैं ना, ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है। सुख नहीं है दुखों का घर, दुखों का घर ये नहीं है, दुख ये दुख बाहर से आकर किसमें रह जाते हो, घर में बसों सो नहीं है, ये तो दुखों का खेत है, दुखों की उत्पत्ति का स्थान है। तो दुखों की उत्पत्ति का स्थान दुख रूप सुख रहित ऐसे भोग हैं। तो इन भोगों में जो रमता है वो महामूर्ख है। तो साधक क्या करता है, इन भोगों से अपनी वृत्ति को निरंतर हटाने की चेष्टा करता है। तो हटाने की चेष्टा जबरदस्ती नहीं होती। भाई एक आदमी मीठा खाने का शौकीन है, तो उसे कहीं कोई ये चीनी का मोलासिस जिसमें गंध आती वो मिल जाता है, कभी नहीं मिला मीठा उसे खा लेता है। उससे अगर मिश्री मिल जाए तो उसको अपने आप छोड़ देगा। इसी प्रकार से विषय रस और भगवत रस जो मुझे राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस अमरस भय वह जाके सब सीखे। तो भोगों से हटाने की चेष्टा तो करे पीछे, वैराग्य बाद अभ्यास वैराग्य अभियान, अभ्यास नित्य कौन से होगा ये थे, अभ्यास पहले वैराग्य बाद। अरे गाय के लिए नया खूंटा तैयार ही नहीं किया तो पुराने खूंटे से खोल दे जाएगी कहाँ? तो अभ्यास भगवान में लगावे, भगवान में लगाने की चीजों को चुन ले। कान से ये देखेंगे, आंख से ये देखेंगे, कान से सुनेंगे, दाने से ये बोलेंगे, सारे भगवत संबंधी विषय, उन विषयों में
ये मन को लगावे, इंद्रियों को लगावे, उनका जो मिठास आवेगा, जब उनके निर्मल सौंदर्य माधुर्य का दर्शन होगा, तब ये नकली चीजों से अपने आप मन हटेगा। जो नकली है ये तो नकाबी सुख है, कोई दुख नकाब सुख का पहन ले, ऊपर से सुख दिखे। कोई राक्षस अगर देवता का चेहरा लगा के आ जाए तो वो देव थोड़ी हो गया, वह तो राक्षस इसी प्रकार जितने भोग है ना, ये है तो राक्षस, असुर हैं ये। इन भोगों में जो रंगता वो असुर हो जाता है, उसको भगवान असुर मानव कहते हैं, आसुरी संपत्ति वाला कहते हैं। उसका फल होता है बंधन, दैवी संपत्ति विमोक्षा निबंधा या आसुरी मता, सिद्धांत है। तो भोगों से हमेशा सावधान, मीठे लगेंगे, देखने में सुंदर लगेंगे, पर इसलिए काम जहर का देंगे। भगवान ने कहा विषय इंद्रिय संयोगात यत् जगे मृत्युगमन परिणाम विष निव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भोग का सुख राजस सुख है, उसका स्वरूप बताते भगवान कहते हैं कि इंद्रिय के साथ किसी विषय का जब संयोग होता है, आंख जब इच्छित रूप को देखती है, कान जब इच्छित शब्द को सुनता है, तो एक बार वो लगता है अमित सा। विषय में संयोग जगरे मुकदम अग्रे, पहले पहले बड़ा मीठा अमित सा लगता है, पर परिणाम विषय में परिणाम में जैसा लगता है। ये विषयों का जो आकर्षण है ना, ये है तो अज्ञान में, और बड़ा आकर्षण है। ये संसार से अलग, जब हम एकांत में रहेंगे, घर छोड़कर एकांत में हम आ गए, संन्यास ले लिया पर एकांत में आ गए। अब एकांत में मन तो हमारे साथ आया ना, विषय छूटे पर मन से आसक्ति छूटिए नहीं। अब वहां भी विषयों की, वहां पूरी कुटिया जरा अच्छी नहीं है, और गर्मी पर भी पंखा लग जाए, इसमें एक पंखा लगाना कोई पाप नहीं है। पंखा लगाने की बात कहना भी कोई भोग ही हो गया, त्याग का त्याग हो गया, सो बात भी नहीं है, ऐसा भी नहीं समझना है। लेकिन यदि मन में भोग वासना जागृत रहती है, भोग वासना की पूर्ति का प्रयत्न होता है, भोग में सुख की आस्था बनी रहती है, तो त्याग नहीं होता, और भोगों को देख करके फिर मन चलता है। हमारे यहाँ पहले यहाँ पंखे वंखे नहीं थे, आधी दिन लोग रहते थे। मैं गोरखपुर में रहता तो वहाँ 25-26 वर्ष तक बिना पंखे बिजली के मैं अगर बाहर रहता, कभी गर्मी महसूस नहीं होती, गर्मी लगती तो सीना बचार करना काम करता रहता। तब जब से पंखे लगे तब से पंखों का इतना दासत्व हो गया महाराज, सच्ची बात, कि कहीं बिजली बंद हो जाए तो तत्काल पुकार उठती है, वो पूछो जाएगा, पूछो तो ये कैसे बंद हो गया, फोन करो वहां पर बिजली घर में कि क्यों करंट बंद होगा, कितनी देर में आएगा। अब पहले याद नहीं आती थी अभी बात, पर वो पंखे और पंखों का अभ्यास हो गया, और वो गुलामी, भोगों की गुलामी बहुत जल्दी आती है। वो इंद्रियों को सुख कर लगते हैं ना पहले, तो भोगों की गुलामी जल्दी आती। तो साधक जो है ये सावधान रहता है कि वो भोगों में रहे। आवश्यक भोग जितने हैं जीवन में उपयोगी, ये तो रहेंगे, खाने को चाहिएगा ही, कपड़ा चाहिएगा, रहने को जमीन चाहिएगी, इसमें कोई बात नहीं है। पर भोगों का स्वामी होकर रहे, गुलाम होकर नहीं, इंद्रियों का मालिक होकर रहे, गुलाम होकर नहीं, इतनी बात। इंद्रियों को हम जहां लगाना चाहे वहां लगाएं, इंद्रियां हमारे मन को खींच ले जाएं, ऐसा नहीं। जिस भोग को हम स्वीकार करना चाहें उसे करें, भोग कहीं हमारे मन को खींच ले, ऐसा नहीं।
तो बनना यह है कि हम भोगों के दासत्व से छूट करके हम भगवान के दासत्व में आ जाएं। फिर भगवान कोई बात को हटा देंगे कोई बात नहीं, तो वो दूसरी बात है। लेकिन ये सावधानी रखनी है, निरंतर और निरंतर ये देखना है कि हमारे चित्त की वृत्ति का प्रवाह ये भगवान की ओर है या भोगों की ओर है। साधक को यही देखना है। यदि थोड़ी देर के लिए भी भोगों की ओर जाता है तो सावधानी के साथ भगवान की ओर लगाने की चेष्टा नहीं। तो ये तो निश्चरति मनस्चंचल मच्छरम ततस्तु निमित्त आत्मनि विषम नहीं। भाई ये आजकल नहीं हो जाता। अर्जुन सरीखा आदमी जिसने एकांत में उर्वशी को मां कहा, मामूली बात नहीं है। इतना तपस्वी, इतना संयमी, वो कहता महाराज मन तो बड़ा दुरूह है, वायु उर्वशी दुष्कर्म। जैसे हवा को रोकना मुश्किल, ऐसे मन को रोकना मुश्किल। महाराज मन तो वश में नहीं होता। भगवान ने इसका खंडन नहीं किया। असंशयम महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चरम। निस्संदेह तुम अर्जुन ठीक कहते हो, मन बड़ा दुर्निग्रह है तो बड़ा चंचल है, परंतु अभ्यास नित क्रंथी है। वैराग्य गई मन पकड़ में आ सकता है युक्तियों से। तो आज का भी हमारा मन अभी का भी भगवान को प्रभावित होने लगे, ये तो कठिन है। भगवत कृपा से तो सब संभव है, पर ये कठिन है। पर अपनी जान में सावधानी के साथ मन को भगवान में लगाने के कार्य में कभी प्रमाद न करे। अपनी जान में निरंतर निरंतर किसी भी अवस्था में वो रहे, मन को देखता रहे कि ये भगवान की ओर जा रहा है या नहीं। चित्त की वृत्ति का प्रवाह जगत से हट करके भगवान की ओर लगना चाहिए। ये सीधी सीधी बात है। नालों में नदी का पानी आकर के खेतों में जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो मामला ठीक नहीं, नहरें नहीं निकली या बांध नहीं बंधा। तो निरंतर साधक को सावधान रहना है। ये सावधानी साधना है। सच्ची बात ये है, यहाँ पर फिसलने की बहुत जगह है और फिसलने का की सलाह देने वाले भी बहुत है और धक्का देने वाले भी बहुत है। अपने अंदर है, बाहर से नहीं आते। अपना ही काम, अपना ही क्रोध, अपना ही मोह, अपना ही लोभ, यही अपने शत्रु हैं। आत्म ही आत्मा न बंधु रात्रि रुद्र आत्मन। अपने आप अपना मित्र, अपने आप अपना बंधु। दूसरों को बैरी नहीं मानना, दूसरों को बैरी मानना ये अपने आप को बैरी बनाना। दूसरा कोई बैरी नहीं, सब भगवान के रूप है, सब पूज्य है, सब आदरणीय है, सब समान भाव से अर्चा के योग्य है, सब हाथ जोड़ने योग्य है। अपने अंदर जो दोष हैं उनको देखना है, उन्हीं को शत्रु मानना है और उन्हीं को हटाना है। इसलिए अपने दोषों पर कभी क्षमा न करें, दूसरे के दोषों को सदा क्षमा करें। देखें नहीं पर आज भाव में तो क्षमा कर दे। लेकिन अपने दोषों को बड़ी कठोरता से दंडनीय समझे, उन पर कभी क्षमा न करे, दया न करे, सहन न करे। और बोले आ गए तो क्या, औरों को भी तो आते हैं, अरे औरों के आते हैं। औरों को अगर आज बुखार होगा तो हम कह देंगे कि हमको बुखार आ जाए, और घर में आग लगी हम कह देंगे हमारे घर में आग लग जाए। अपने को जैसे बचाते आग से, बीमारी से, मृत्यु से, अपमान से, इसी प्रकार अपने को पाप से बचाना है, बुरे काम से बचाना है। और इस काम में जो लगते हैं उनकी सहायता करना है। संसार में लगने वालों को और लगाए को ढकेलना है। और भगवान में जो लगे, सच्ची माँ वो है जो अपनी संतान को भगवान में लगावे। सच्चा पिता वो जो अपनी संतान को भगवान में लगावे। सच्चा गुरु वो जो शिष्य को लगावे। सच्चा पति वो जो पत्नी को लगावे। सच्ची पत्नी वो जो पति को लगावे। सच्चा सखा,
सच्चा मित्र वो जो अपने मित्र को लगावे। इस प्रकार भगवान में लगाने वाले सब मित्र, कोई भगवान में लगता हो अपना बंधु आत्मीय तो मन में हर्ष करे। एक तो पैदा हुआ, ये और लगे, ये और आगे बढ़े, उसको उत्साह दिलावे, उसको उल्लास दे। कहीं बुरे मार्ग में तो नहीं, तो सावधान तो रहे, कहीं आवेश में न कर ले। कुछ आवेश में किया हुआ आगे पश्चाताप होता है, लेकिन ठोस मार्ग हो भगवान का तो भगवान में लगा दो, बड़ा अच्छा। हमारा भाई, हमारा पुत्र, हमारा मित्र कोई भगवान में लगे, हमारा सौभाग्य है। हमारे लिए ये बात कहते हैं। जिस कुल में एक भक्त पैदा हो जाता है, मारुति का सूत्र है कि क्या होता है कि देवता को हर्षित हो जाते हैं और पितर नाच उठते हैं। निश्चिंत बड़ा पितर कहते हमारे कुल में वैष्णव पैदा हो गया तो कुल को तार देगा, हम जितने भी परे हुए कहीं पर हैं सबको ये तार देने वाला होगा। और हमारे कुल में भक्त पैदा होगा। देवता कहते हैं कि अब हमारा काम होगा। देवाराधन के असुरों के राज्य में नहीं होता, भगवान के भक्त तो देवाराधन करते हैं। तो कहते हैं कि देवता भी देवता को प्रसन्न हो जाते हैं और पितर नाच उठते हैं। तो अपने कुल में यदि कोई भगवत भक्ति की ओर जाता हो, भगवान की ओर अग्रसर होता हो, अध्यात्म मार्ग में जिसकी रुचि हो, उसको विशेष उत्साह देना चाहिए, उसको बल देना चाहिए, उसको सहायता देनी चाहिए और उसको अपना अत्यंत प्रिय मानना चाहिए। वही प्रिय है जो भगवान में लगा, वो प्यारा। जो भगवान में लगा वो प्यारा न होकर भी प्यारा नहीं, क्योंकि वो जो परम प्रियतम भगवान है उनसे बिछो कराने वाला है ना। वो प्रिय कैसे है? प्रिय तो वो जो प्रियतम को मिला दे, प्रिय वो जो प्रियतम को मिला दे। जो प्रियतम से अलग कर दे वो प्रिय कैसा है? वो तो प्रियतम से बिछो करने वाला हमारा एक प्रकार से विरोधी है। तो वो घर के भी विरोधी, वो बाहर के भी विरोधी। तो भगवान में लगे और भगवान में लगावे, लगाने का अभिमान न करे, अपने आचरण के द्वारा लगावे। ये साधक का स्वरूप होता है। कर्तव्य तो पहले करना ही चाहिए, करने के बाद तो वही, पर ये जो स्वरूप बन जाता है तब वो निरंतर भगवान की ओर अग्रसर होता है। उसकी गति भगवान की ओर होती है और भगवान की सहायता मिलती है। इसलिए उसके मार्ग का रोध नहीं कर सकता, वो सीधा भगवान के मार्ग में चला जाता है और जल्दी पहुंच जाता है। भगवान की प्राप्ति में उतनी देर जितनी मानते क्षिप्रम बहुत धर्मार्थ। नचरात का अर्थ है नचरात। अरे प्रकाश आने पर अंधकार में मिटने में देर लगती है क्या? अंधकार ये कह सकता है क्या कि हम रात भर रहे अमावस्या के रात में और अब तुम धीरे धीरे घर खाली करेंगे? अरे घर हमारा ऑक्युपाइड रहा, हम इसको धीरे धीरे खाली करेंगे। बोले अच्छा धीरे करो, तुम रह सके तो रह जाओ। हम उससे कहेंगे भाई हम तो प्रकाश लाने, तुमको नहीं निकालेंगे। प्रकाश आने पर तुम अगर रह सके रहना चाहो तो रह जाओ। वो बेचारा कहता कि प्रकाश आया कि मैं मरा। अंधकार की मृत्यु प्रकाश आती हो जाती है। तो भगवान में मन लगाओ, भगवान का बने तो जगत को अपने आप हट जाएगा। फिर रहने वाली चीज फेर है, उठो सहरी श्रीमन्नारायण नारायण
वाले की